अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं निश्तर टीवी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को आप सोए हों और रात के किसी पैर आपकी आंख खुल जाए, मगर आप खुद को इतना बेबस महसूस करें कि आप उठ ना सकें और ना ही ज़बान से कुछ बोल सकें? यही नहीं बल्कि आपको ये भी महसूस हो कि कोई चीज़ है जो आपके सीने पर बैठी है, जिससे आपके सीने पर दबाव पड़ रहा है और इससे आप हिल-जुल नहीं सक रहे। मज़ीद ये भी कि आपको खौफ महसूस होने लगे कि जैसे कमरे में आप अकेले मौजूद नहीं बल्कि कोई और भी आपके पास कमरे में मौजूद है, जिसकी मौजूदगी आपके लिए खौफ का बायस बन रही है। अगर आप इस कैफियत से गुजरे हैं तो जान लें कि साइंसी ज़बान में इस कैफियत को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं और इस कैफियत का दौरानिया चंद सेकंड से चंद मिनट्स तक हो सकता है और ये किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है। तमाम साइंसदान स्लीप पैरालिसिस होने की वजह इस तरह समझाते हैं कि जब हम REM यानी रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप स्टेज पर होते हैं तो ये नींद की ऐसी हालत होती है जिसमें ख्वाब देखने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इस हालत में हमारा दिमाग जिस्म के अज़ा को ज़्यादा हरकत देने से रोकता है कि कहीं हम नींद में चलने फिरने ना लग जाएं या कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचे। जबकि स्लीप पैरालिसिस हमें तब होता है जब हम REM की स्टेज पर जाते हुए या उससे बाहर आते हुए बेदार हो जाएं। तमाम साइंसदानों के नज़दीक स्लीप पैरालिसिस इस वजह से भी हो सकता है कि आपकी रात को नींद ना पूरी होती हो, आप स्लीपिंग डिसऑर्डर का शिकार हों या आप किसी वजह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन में मुब्तला हों। ये सब बातें आपकी सोने की रूटीन को डिस्टर्ब कर सकती हैं, जिस वजह से आप स्लीप पैरालिसिस का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, साइंस का नुक्ता नज़र क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, मगर दीन इस्लाम के ज़रिए भी हमें स्लीप पैरालिसिस की वजूहात पता चलती हैं। इस हवाले से एक पाकिस्तानी स्कॉलर राजा ज़ियाउल हक क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट ट्रेडिशंस में इट वाज ऑलवेज एसोसिएटेड टू डीमंस, टू जिन्स। साइकोलॉजिकली अगर आप बात करें तो मैंने कई साइकोलॉजिस्ट की इसके बारे में डिस्कशंस देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, और वो बेसिकली ये कहते हैं वल्लाहु आलम, वी डोंट नो, अल्लाह को बेहतर पता होगा, हमें नहीं पता। तुक्के लगा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन कहते हैं हमें समझ नहीं आती ये होता क्या है। व्हाट इज दिस स्टेट कि जहाँ पे एक बंदा बिस्तर में लेटा हुआ है और पैरालाइज हो गया आर्जी तौर पे, टेम्पररी पैरालिसिस में चला गया। वी डोंट नो एनी मेडिकल कॉज फॉर दिस, व्हाई इज इट हैपनिंग। उसकी MRI करा लें, CT स्कैन करा लें, एवरीथिंग इज क्लियर, व्हाट्स गोइंग ऑन। हमें पता है इस्लामिकली कि दिस इज बेसिकली शयातीन अफेक्टिंग अ पर्सन। अच्छा, मैं आपको एक भाई का वाक़या सुना रहा हूँ जिन्होंने वाउच करके ये बात बताई, और मैं खुद भी पर्सनली बहुत लोगों को इस पे हेल्प भी कर चुका हूँ, गेटिंग आउट ऑफ स्लीप पैरालिसिस। जिन भाई का तज़किरा मैं कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये रिपीटेबल चीज़ देखी है, रिपीटेबल, कि जब मैं रात को सोता था और मुझे स्लीप पैरालिसिस में एक्सपीरियंस करता था, तो कहते हैं जैसे ही मैं बोलना अपने मतलब होश में था और मैं मूव नहीं कर सकता, तो मैं बड़ी मुश्किलों से ना मैं कहता था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा, और मैं जोर लगाता, बहुत जोर लगाता, आऊज़ु बिल्लाह, और कहता फाइनली जब मैं बोल लेता तो वो ऐसे चीज़ हट जाती जैसे कि बिल्कुल डिसअपीयर हो गई। कहते हैं या फिर कभी कभार मैं अल्लाह ला इलाहा पढ़ता, अल्लाह, और कहता है मुझे कुछ चीज़ रोक रही होती, अल्लाह ला इलाहा, कहते हैं जैसे मैं बोलता अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम, और एकदम से वो चीज़ गायब हो जाती। कहते हैं मैंने बार बार ये किया, बार बार ये किया, एवरी सिंगल टाइम इट्स वर्कड, एवरी सिंगल टाइम। आपने सुना दोस्तों कि किस तरह शयातीन जिन्नात सोते वक्त उस शख्स को तंग कर सकते हैं जो जिक्र अस्कार किए बगैर सो जाए। इसलिए शरीयत ने हमें इसका बेहतरीन हल बता दिया है, और वो ये है कि सही अहदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ ले तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाती हैं, यानी हर तरह के शर और मुसीबत से बचने के लिए काफ़ी हो जाती हैं। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले तो एक हिफाजत वाला अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर हो जाता है जो रात भर उसकी हिफाजत करता है। जबकि स्लीप पैरालिसिस से बचने का एक और तरीका ये भी है कि हम सुन्नत के मुताबिक रात को पाक साफ कपड़ों में पाकी की हालत में सोएं और दाएं करवट लेकर सोएं। जब हम सारे अमाल सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद और हिफाजत हमारे साथ होगी और शयातीन के शर से और स्लीप पैरालिसिस जैसी बुरी कैफियत से भी हम इंशाल्लाह बचते रहेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करना और आगे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल निश्तर टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं अब एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।